बीजेपी की सरकार रही तो इसी तरह हम परेशान रहेंगे और लोग जो है बेरोजगार रहेंगे। 2024 को लेके जो है आज कांग्रेस आएगी तो अच्छा लगेगा। हाँ। क्यों मोदी सरकार अच्छा नहीं कर रही है? अच्छा नहीं है, देखो ना मोदी की सरकार में ऐसा हो रही है, क्या हो गया? ये दुकानें बंद हो रही है और ये काम नहीं है। बहुत टाइम हो गया मोदी जी को, अब हटना चाहिए, अब हटना चाहिए वो, क्योंकि देश पीछे जा रही है आगे जाने के बजाय। क्या बात कर रहे गरीब गरीब हो रही है और जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर हो रही है। सबका साथ कहाँ है ना, सबका विकास है, इनका अपना विकास हो रही है, इनकी अपनी पार्टी का विकास कर रहा है। हैं? ये जो नई संसद भवन बनी इसके बारे में कुछ मालूमात है? ये तो करोड़ों रुपये अंदर कर लिया इन्होंने अपने, हाँ। नई संसद भवन के नाम पे करोड़ों रुपये अंदर कर गए। इन्होंने कोई साथ विकास नहीं करा, ये भगाते हैं सिर्फ लोगों को। और ये जो बोलते हैं बोलते तो हैं, करते तो कुछ नहीं, जुमले हैं खाली। मौजूदा सरकार बेकार है। ये तो इतना काम कर रही है ना, सबका साथ सबका विकास कर रही है। नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ये कोड़ा देखो, इधर दिखाओ ना, इधर दिखाओ, दिखाओ ना। कांग्रेस के राज में कुछ नहीं होता था। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में है। तमाम मुसलमान मेरे साथ हैं। बात करेंगे 2024 को लेकर के, आखिर 2024 को लेकर मुसलमानों की राय क्या है, क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है मोहम्मद सलीम साहब, आप क्या करते हैं? जी। हमारा गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस है। देश का मुसलमान 2024 में क्या सोच रहा है? देश का मुसलमान यही सोच रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार रही तो इसी तरह हम परेशान रहेंगे और लोग जो है बेरोजगार रहेंगे। अच्छा, मोदी जी तो दावा करते हैं कि वो मुसलमानों के साथ आ गए हैं, सबका साथ सबका विकास, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है मैम, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मोदी जी चाहें तो सबको मतलब एक दिशा में लाएं तब बात है। हिंदू मुस्लिम में जो है कोई फ़र्क ना समझे तब बात है, ठीक है। लेकिन ऐसा और ये जो कुछ नहीं है। सबका साथ सबका विकास वाली बात कहते हैं, इसमें ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। अब आप ये देखिए, यहाँ जो है परदेसी लोग भी आते हैं। ये हिस्टोरिकल प्लेस है जामा मस्जिद। हाँ। यहाँ जो है परदेसी आते हैं। आज आप देखिए पूरी मार्केट बंद है, पुलिस 10 बजे मार्केट बंद करा देती है। उसके बाद में लोग जो है खाने के लिए परेशान घूमते हैं, खाना नहीं मिलता है। हाँ। तो क्या राय बना रहे हैं जहाँ विपक्ष एक हो रहा है 2024 में, आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम तो यही सोचते हैं कि जी कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, हाँ। तो थोड़ी चेंजिंग आएगी, थोड़ा बदलाव आएगा, अच्छा। ठीक है। अच्छा, क्या लगता है 2024 से पहले कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ ऐसे संकेत मिले जो आप ऐसा कह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। 2024 से पहले जो ये मार्केट रात में 2-2 बजे तक खुलती थी और दूसरे स्टेट से लोग आते थे, यहाँ खाना खाते थे, होटलों में आते थे। आज सारे जितने होटल गेस्ट हाउस हैं सब खाली पड़े हैं और लोगों के खाने के लिए जो है कोई रेस्टोरेंट, कोई ढाबा, कोई छोटे होटल कुछ नहीं खुले हैं, सब बंद है। क्या नाम है आपका चाचा? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम, यहीं रहते हैं जामा मस्जिद में? जी। इसी इलाके में रहते हैं। 2024 को लेकर क्या सोच बना रखी है आपने? 2024 को लेके जो है आज कांग्रेस आएगी तो अच्छा लगेगा। हाँ। क्यों मोदी सरकार अच्छा नहीं कर रही है? अच्छा नहीं है, देखो ना मोदी की सरकार में ऐसा हो रही है, क्या हो गया? ये दुकानें बंद हो रही है और ये काम नहीं है। अच्छा, पहले नहीं हुआ करती थी क्या? नहीं, पहले नहीं होती थी। और ये जो मोदी जी नारा लगा रहे हैं सबका साथ सबका विकास, ये तो आप कहते आ रहे हैं, हाँ? ये तो सब कहते हुए आ रहे हैं कितने सालों से। सब कहते हुए आ रहे हैं, हकीकत कुछ नहीं रहता। हकीकत कुछ नहीं है, तो कहते अब कुछ है, की करते 24 में क्या चाहते हैं? विपक्षी ताकत एक हो रही है, क्या 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 कांग्रेस लगता आनी है? चाहिए पैसे, कांग्रेस। मेरा नाम जाकिर है यहीं रहते हैं आप? जी, यहीं रहते हैं हम। 2024 को लेकर क्या सोच बना रहे हैं, मुसलमानों की क्या राय है? विपक्षी ताकत एक हो रही है, आप लोग क्या सोचते हैं? ये बहुत टाइम हो गया मोदी जी को, अब हटना चाहिए, अब हटना चाहिए वो, क्योंकि देश पीछे जा रही है आगे जाने के बजाय। क्या बात कर रहे गरीब हैं? गरीब हो रही है हाँ। और जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर हो रही है। हाँ। तो और ये जो सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, ये तो झूठ नारा है, झूठा नारा है। सबका साथ कहाँ है ना, सबका विकास है, इनका अपना विकास हो रही है, इनकी अपनी पार्टी का विकास कर रहा है। ये तो कह रहे हैं कि देश आगे जा रहा है, हिंदू आगे मुसलमान जा रहा सब एक है। हिंदू मुसलमान तो हमेशा एक ही रहा है, देश तो पीछे जा रहा है। कहाँ तरक्की हो रही है? मोदी जी अपनी पार्टी की तरक्की कर रहा है, बस खाली अपने लोगों को सपोर्ट कर रहा है। पहलवानों को धरना हो रही है, उनके साथ गलत सलत बातें हो रही हैं, उनकी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। क्या आप पहलवानों के धरने में गए? धरने पर? हाँ, एक बार हम गए थे, ऐसी बात नहीं है, इसलिए गए थे कि उनका साथ देना चाहिए पहलवानों का।
ये जो नई संसद भवन बनी इसके बारे में कुछ मालूमात है? ये तो करोड़ों रुपये अंदर कर लिया इन्होंने अपने। हाँ। नई संसद भवन के नाम पे करोड़ों रुपये अंदर कर गए। देश को नए संसद भवन भी तो दे दिया। ज़रूरत ही नहीं थी, बिल्कुल भी ज़रूरत ज़रूरत नहीं थी। हाँ। हिंदुस्तान पीछे जा रहा है, इसकी इकोनॉमी गिर रही है, गरीब गरीब होता जा रही है। अच्छा, कुछ गरीबों को यूथ- सपोर्ट करनी चाहिए थी, वहाँ पे करोड़ रुपए लगा दिए। बेकार है, किस काम का है? संसद बनी हुई थी तो हमारी। अच्छा, कुछ यूथ है हमारे साथ, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सोनू। यहीं रहते हैं, यहीं के निवासी हैं? हाँ जी। कोई व्यवसाय करते हैं आप? नहीं कुछ नहीं करते? बेरोजगार हैं? नहीं, घूमने के लिए आए हुए हैं। घूमने के लिए आए। अच्छा, मेरा सवाल ये है 2024 को लेकर मुसलमान क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं? कांग्रेस चाहते हैं सब मुसलमान। कांग्रेस चाहते हैं। हाँ जी। ये भाजपा नहीं पसंद आई, सबका साथ सबका विकास वाली? इन्होंने कोई साथ विकास नहीं करा, ये भगाते हैं सिर्फ लोगों को। और ये जो बोलते हैं? बोलते तो हैं, करते तो कुछ नहीं, जुमले हैं खाली। हाँ जी। 2024 में मन बना लिया? मन बना लिया, पक्का कांग्रेस आएगी। क्या नाम है आपका? जिब्रान। जिब्रान 2024 में मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर मुसलमान क्या सोच रहे हैं, क्या सोच है, किस तरफ जाना चाहेंगे आप लोग? 2024 में जो भी आए, पार्टी आए, काम करे, ग्राउंड लेवल पे लोगों का फ़ायदा हो, दैट इज़ इट। उससे ज़्यादा क्या ही सोचेंगे। आम जनता का भला हो। आम जनता का भला अभी नहीं हो रहा है, इस मौजूदा सरकार में नहीं हो रहा? अगर हम बात करें कि जैसे फॉर एन एग्जांपल कि अगर हम दिल्ली पे रह रहे हैं तो हमको कुछ ग्राउंड लेवल पे फ़ायदे होते हैं, घर को लेके, बिजली को लेके। वैसे अगर हम और दूसरे स्टेट में बात करें, यूपी में बात करें, तो वहाँ पे क्या स्कीम्स हैं, उस स्कीम्स का कितना हम फ़ायदा उठा पा रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कि हमको कितना फ़ायदा हो रहेगा। अगर जैसे हम बात करें कि महंगाई की, फ्यूल प्राइसिंग की, उससे हम ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। दैट इज़ व्हाट वी मोर लुक फॉर। तो उसमें अगर कुछ कम हो, जिससे हमारी सेविंग्स बढ़े, जिससे हमारा इन्फ्लेशन कम हो, तो वो उसमें जो हेल्प करे, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर। अच्छा, जिस तरह विपक्षी ताकत एक हो रही है, इसको कैसे आप देखते हैं? मोदी विरोधी होकर विपक्ष एक हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? मोदी विरोधी और विपक्ष एक हो रहेगा तो अपोजिशन की, वो तो अपोजिशन का अपनी स्ट्रैटेजी है टू गेन इनटू पावर। एंड सिमिलरली अब उनको जो करना पड़ रहा है टू कम बैक टू पावर, वो अपना वो कर रहे हैं, चाहे वो एक होके कर रहे हो, चाहे वो अलग अलग होके कर रहे हैं। दैट्स देयर लुकआउट। आप क्या सोचते हैं आई मीन 24 को लेकर? इफ़ आई वुड बी इन, मतलब अगर मैं पॉलिटिक्स में होता तो अगर मुझे टू गेट बैक इनटू पावर जो भी करना पड़ता, चाहे वो एक होके, चाहे वो अलग होके, तो मैं उसमें करता। अच्छा, जो मौजूदा सरकार है, जितने वादे किए वो आप लोग तक पहुंचे? मौजूदा सरकार अभी तो दिल्ली में तो केजरीवाल की है, नहीं, और मैं केंद्र की बात कर रही हूँ। अच्छा, आप सेंट्रल की बात कर रहे हो, तो जो वादे किए हैं वो हम तक के किस तरह से पहुँचे हैं, मुझे उस पर ज़्यादा आइडिया नहीं है। एंड उस पर आई हैव नो। अच्छा, सबका साथ सबका विकास है? सबका साथ सबका विकास तो थोड़ा सा आई गेस के लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं, व्यूज़ ज़्यादा हैं लोगों के, एंड उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो कॉर्पोरेट में भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो बस वही है। देश खुशहाली की तरफ है? अब ये तो इसका तो मुझे आइडिया नहीं है कि है नहीं है, बट ये है कि दिखता हैगा लोगों को। देखिए हॉस्पिटल्स में जाके देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके देखे तो वहाँ पे आज भी भीड़ लगी हुई है। स्कूल्स में जाके देखे तो स्कूल्स की कंडीशंस अभी वो सही नहीं है। वो मोर इम्पॉर्टेंट है टू लुक आफ्टर कि आज भी हाँ, लाइक जैसे पेट्रोल के प्राइसिंग्स वगैरह हैं, देश को महंगाई बढ़ रही है। देश खुशहाल की है। मतलब अगर आज भी अगर किसी को अपना कुछ सर्जरी कराना हो, किसी को अपना हेल्थ केयर कराना हो, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखेगा तो उसको वो फैसिलिटी ना मिले, तो फिर वो खुशहाली कहाँ हुई। अगर वो सब फैसिलिटीज़ सही हैं तो फिर देश ऑब्वियसली खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। क्या नाम है आपका? अर्शदीप। अर्शदीप, क्या सोचते हैं 24 को लेकर? क्या आपका सोचना है? जिस तरह अपोजिशन पार्टीज एक हो रही है, भाजपा के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, लास्ट टाइम भी अगर आप इलेक्शन पे फोकस करोगे तो पूरे ऑपोजिशन ने कोशिश भी की थी कि इकट्ठे होकर एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करें, बट देन अगेन बीजेपी अकेले ही लेके आ गई, कोलिशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। सिमिलरली जिस हिसाब से पॉपुलैरिटी है और जो ग्राउंड लेवल की आप बार बार बात पूछ रहे हो, ग्राउंड लेवल पे बात ये है कि मेजॉरिटी विन्स वाली बात होगी। एंड फॉर द कमिंग 2 years एटलीस्ट, कमिंग 2 terms आई मीन, जब तक मोदी जी संभाल सकते हैं मोदी जी ही आएंगे। एंड उनके बाद में फिर ऑप्शंस लाइक अब योगी जी हैं, या फिर जो हमारे रोड्स के मिनिस्टर हैं,
So maybe he would be the one. मतलब who आप will कह lead- रहे हैं yeah. सेंट्रल में योगी जी आ जाएंगे, है ना? Yes, that can be a possibility after 8 years or something. 8 साल के आसपास आप देख सकते हो. But BJP on a central level जो पिछले 2 साल से आप देख रहे हो majority और जो power है, that is going to stay. वो अच्छा, नहीं जो भाजपा दावा करती है सबका साथ सबका विकास, वो हुआ उसमें सच्चाई नहीं? अब यही ना, हर फैक्टर के 2 साइड्स हो जाते हैं. इंडिया ने कुछ चीज़ें ऐसी अचीव करी हैं इन 8 साल के दौरान में जो कि बाकी बहुत बड़े बड़े देश भी नहीं कर पाए हैं. अगर आप यूपीआई पे फोकस करो, जैसे मेरा एक फ्रेंड है अभी गया है बाहर, न्यूजीलैंड गया है, एक मेरा फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया गया है, वहाँ पे उनको बहुत स्ट्रगल हो रहा है पेमेंट करने में. यहाँ पे गूगल पे, पेटीएम बहुत ईजी हो गया है पेमेंट. 10 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक की पेमेंट कर देते हैं. आप कह रहे हैं आपके दोस्त बाहर गए, यानी कि रोजगार की क्या हमारे देश में कमी थी? नहीं, जो वो बाहर उनके गए? दोनों एस्पेक्ट्स हैं, पर फैमिली रीजंस की वजह से गए हैं वो. ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं थे, इधर पे भी वो अच्छी जॉब्स ही कर रहे थे. मैं भी खुद को एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हूँ, तो ऐसे नहीं अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है. जो बंदा टैलेंटेड होता है उसको कभी कमी नहीं होती है. सो उसको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. बट इफ़ यू लुक इनटू एस्पेक्ट्स कि कहाँ अच्छा काम हुआ है, जीएसटी का जो टैक्सेशन सिंप्लीफाई हुआ है, जो सारी चीज़ें डिजिटाइज हुई हैं, घर पे बैठे सारी चीज़ें हो रही हैं, लाइसेंसिंग हो गया है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में उन्होंने डिजिटल करके कोशिश करी है कि ये सब अंडर द टेबल वाला जो भी काम है वो खत्म हो सके, राइट, ब्राइबरी खत्म हो. सो इट्स गुड. ये बताइए 2024 में क्या सोचना है, सरकार को लेकर क्या विचार बन रहे हैं? 2024 में क्या सोचना, कुछ नहीं सोचना. कांग्रेस जाना चाहिए. मौजूदा सरकार से खुश नहीं हैं आप? खुश है. बेकार है, बेकार है. हाँ? मौजूदा सरकार बेकार है. ये तो इतना काम कर रही है ना, सबका साथ सबका विकास कर रही है. नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा. ये कोड़ा देखो, इधर दिखाओ ना, इधर दिखाओ, दिखाओ ना. कांग्रेस के राज में कुछ नहीं होता था. अब ये 2000 का नोट आ रहा था. लेकिन रोजगार तो दिया ना नौजवानों को. कहाँ दिया? कहाँ दिया बताओ, कहाँ दिया? आप बताओ ना. ये जो दावे कर रहे हैं जो सरकार, कौन दावे कर रहा हो? कौन दावे कर रही है बताओ? सरकार कह रही है कि हमने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया. करोड़ दिए हैं. किसे दिए? किसे दिए? किसे दिए? क्या नाम है सरकार? किसका क्या नाम है बताओ? कोई सच्चाई नहीं है इन दावों में क्या सरकार के? कोई मतलब ही नहीं है. सरकार के खाते में गए. ये कोड़ा दिखाओ ना. भैया तुम मत बोलो. क्यों? एक मिनट. ओ सरकार की वो एक मिनट, आप देखो, आप देख सकते हो खुद. सबका साथ सबका विकास ही हो रहा है. देखो, सबका साथ सबका विकास ही है. ये देखो. ये जो 2024 में आप लोगों के क्या विचार हैं? ये बीजेपी राज है. ये बीजेपी राज है. बीजेपी कोई- हम तो चाह रहे हैं बीजेपी आए, लेकिन हम तो चाह रहे हैं बीजेपी आए. हम चाह रहे हैं बीजेपी आए, लेकिन ऐसा होगा. बीजेपी कोई नहीं कर रही. कांग्रेस से अच्छा कोई नहीं है. कांग्रेस से अच्छा कुछ नहीं है. कांग्रेस आज तक ये चीज़ नहीं दिखती थी कांग्रेस के राज में. बताइए आप क्या कहते हैं? मैं कह रहा हूँ सबका साथ सबका विकास ऐसे ही होगा क्या? बीजेपी आएगी, सरकार आएगी तो बीजेपी ये करेगी क्या? कूड़ा करेगी, गंद करेगी क्या? महंगाई हाँ क्या बता? महंगाई किस टाइम चालू हुई है? हाँ, जब से इलेक्शन जीते हैं. ठीक है, कांग्रेस के राज में महंगाई चालू हुई है? ये बताओ. अच्छा, महंगाई बढ़ रही है और ये बोल रहे हैं कि हम देश में रोजगार दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, तमाम योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं. कोई साबित हो रहा है इस चीज़ का? ये बताओ. हाँ? कोई महंगाई बढ़ा रहे हैं. कांग्रेस के राज में इतनी महंगाई हुई है. क्या नाम है आपका? फरमान. ये बताइए, ये 2024 में क्या सोच रहे हैं सरकार को लेकर आप? सरकार कुछ नहीं करेगी, बर्बादी लाएगी देश में. ये जो मौजूदा सरकार है, जो इसने योजनाएं लाई, वो मिली? ये सब बेच दे, नहीं मिली. कोई योजना नहीं पहुंची? कोई योजना नहीं पहुंची. तो इस बार क्या सोच रहे हैं? कुछ भी नहीं सोच रहे, बर्बाद कर देंगे देश को. हाँ, तो क्या विचार बनाया है इस बार? विचार कुछ नहीं है, बस देखेंगे हम तो. बस कांग्रेस ही आनी चाहिए इस बार. तो हमने तमाम मुसलमानों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर 2024 को लेकर उनकी क्या सोच है, क्या विचार है, और आप तक के उनकी ये रिपोर्ट पहुंचाने की पूरी कोशिश की है. उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा. कैमरा पर्सन शरण सिंह के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क.